रहमत की बारिश हो यार। अब ये स्लाइड होके बंद हो जाती है। अल्लाह दुआ। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। और जिस तरह मुझे अल्लाह के घर से आया है बुलावा, आप सबको भी इसी तरह आए, आमीन। अच्छा जी, यहाँ तैयारी हो रही है जद्दा जाने की और पैकिंग कर रही हूँ बच्चों के कपड़े। ये हो चुका है सूटकेस, बस इधर अभी पैकिंग। अच्छा जी, ये ईद के न्यू कपड़े पैक हो चुके हैं इस बैग में। ये रेगुलर आशा, इनाया, ज़ैनब के कपड़े और ये अलमारियों के कपड़े। ये सारे जो है ना अलमारियों के कपड़े तैग लगाए हैं, यानी ये मशीन जब से धुली थी तब से जो है ना मैंने तय लगा के अलमारी में नहीं रखे थे। यानी 3 दिन के कपड़े धुल धुल के जमा हो रहे थे, तो आज बैठ के मैंने तय भी लगा लिए। मैंने यही सोचा था कि पैकिंग के टाइम ही तय लगाऊंगी, क्योंकि कुछ मुझे पैक भी करने थे इसमें से। तो अब ये जो है ना कबर्ड में जाएंगे कपड़े। इधर हो रही है मोहम्मद साहब की पैकिंग। अब अभी ये मोहम्मद का भी हो गया है थोड़ा बहुत, और अहमद का रहता है। यहाँ कबर्ड भी सेट कर दी है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ अब। और रोज़ा भी बंद हो गया है, फजर हो चुकी है। मैं शुरू हुई थी रात के 2 बजे और ये कपड़े पैकिंग करते करते, कपड़े समेटते समेटते मुझे जो है ना फजर हो चुकी है। अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब बाकी जो है ना कंटिन्यू करूँगी सुबह। यहाँ बाकी कपड़े जो हैं अहमद के समेटने वाले हैं और अहमद के पैक करने वाले हैं, और अब मैं सुबह ही काम करूँगी। काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। यहाँ सूट के सब ख़त्म, फाइनल रेडी हो चुके हैं। आज फिर मैंने पैकिंग की। नीचे ईद के कपड़े हैं, ऊपर मेरे कैजुअल और ईद के कपड़े हैं, ये नीचे बच्चों के ईद के कपड़े हैं तीनों के, और ये मोहम्मद के, और ये अहमद के, और अहमद का बेबी बैग भी बन गया है। ठीक है जी, तैयारी हो गई है मेरी पक्की एंड फाइनल। मैं यहाँ बना रही हूँ अफ्तारी में चने की दाल और मटन। यहाँ चने की दाल उबलने के लिए रख दी है। यहाँ प्याज अभी फ्राई कर रही हूँ। प्याज जो है ना हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। ये प्याज मैं निकाल लूँगी प्लेट में। देखिए यहाँ मैंने प्याज निकाल दी है प्लेट में अलग, ये देखिए। और यहाँ मैंने लहसुन अदरक और हल्दी डाल के ग्राइंड किया हुआ था, वो डाल दिया। और अब जो है ना मैंने मटन को भी ऐड कर दिया है। अब मैं मटन को लहसुन अदरक के पेस्ट में और हल्दी के पेस्ट में करूँगी फ्राई, और यानी अच्छी तरह से भूनूँगी। जो है ना ग्राइंड की हुई टमाटर ग्राइंड की हुई है। अब मैं प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। रेडी कर रही हूँ, भून के एक ही बार ग्राइंड करके रख दूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छी तरह से भून लिया है मैंने, और अब मैं टमाटर और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया है ये ऐड कर दूँगी। चलिए यहाँ मैं मसाले ऐड करूँगी, और गरम मसाला ये देखिए मैंने पीस लिया है। कड़ी पाउडर जाएगा, गरम मसाला जाएगा, और हल्दी मैंने डाली भी थी, 1 चम्मच अचारी मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर पानी ऐड करके फिर मैं कुकर लगा दूँगी। मटन भून लिए है अच्छी तरह से, तेल ऊपर आ गया। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर कुकर लगाऊंगी, बिल्कुल हल्की कर देंगे। और मैंने ओपन कर लिया है और काफ़ी जो है ना मटन जो है ना गल गया है। और अब मैं इसमें चने की दाल ऐड करूँगी, थोड़ा खोल आ जाए, क्योंकि मैंने जो है ना कुकर बंद करके जो है ना उसके बाद जब ठंडा हुआ है कुकर तब ओपन किया है, तो थोड़ा खोल आ जाए। फिर मैं चने की दाल ये उबली हुई जो रखी है ये डालूँगी। और साबित गोल मिर्च भी डाली है मैंने अपने लिए, क्योंकि सालन फीका है। लाल मिर्च मैंने कश्मीरी नहीं डाली इस वजह से। मेथी जो है ना कसूरी मेथी डाल दी है। अब मैं इसका जो है ना ढक्कन बंद कर दूँगी
मज़ीद इसको तब पकाऊंगी अफ्तारी से कुछ देर पहले। यहाँ जो है अफ्तारी हमारी लग चुकी है टेबल पे और जी बस हम भी बैठने लगे, नमाज होने में कुछ ही देर बाकी है। पोनी निकालो इसमें से। अच्छा जी, ईद के लिए इनकी भी जो है ना जुल्ली की कलेक्शन, चूड़ियाँ, कैचर, पोनियाँ ये लेके जा रही हूँ क्योंकि ईद हमने जिद्दा में ही करनी है अम्मी के घर। अरे चूड़ियाँ इसमें रिबन में डालो, इसका डालो। एक एक कैसे डालोगी? पूरा पाउच डालो ना, पूरा पाउच के अंदर ही डाल दो। एक एक डालना है, चलो डालो। ये पैंट शर्ट के साथ पहनने वाली चूड़ियाँ हैं। ये पैंट शर्ट के साथ ये वाली पहनना ना, और इधर इसके साथ पाकिस्तानी सूटों के साथ इस तरह ये वाली पहनना। ये भी इनके पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं ब्लैक कलर के ईद के लिए, उसके साथ के लिए हैं ये कैचर, ये भी बहुत प्यारे लगेंगे। हाँ ये भी तो पोनीज़ हैं इतनी सारी, इसमें से भी कुछ निकालो क्योंकि वहाँ पोनीज़ बहुत ज़रूरत होने वाली हैं ये घूमने फिरने के लिए। इतने हैं ना जो इनाया कर रही है, ये पोनीज़ हैं। इतनी आंधी, इतनी तेज हवा और बारिश, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखिए आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आंधी है, फुल आंधी, और इतनी मिट्टी की प्यारी खुशबू, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बारिश को रहमत की बारिश बना दे सबके लिए, या अल्लाह रहम की बारिश बना दे इस बारिश को सबके लिए, आमीन माशाल्लाह। दुआ करो अल्लाह मियाँ, अल्लाह या अल्लाह सबके लिए ये बारिश खैर की हो, खैर की हो या अल्लाह। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतनी प्यारी खुशबू, बारिश, या अल्लाह तूफानी बारिश, बहुत तूफानी है, तूफानी है, तूफानी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। वो बोट ना गिर जाए आपकी गाड़ी पे। या अल्लाह खैर की बारिश हो, या अल्लाह खैर की बारिश हो, हर मुसलमान के लिए खैर की बारिश हो, रहमत की बारिश हो या रब, आमीन सुमा आमीन। या रब हमारे पाकिस्तान पे भी रहम फरमा, हमारे पाकिस्तान के भी हालात अच्छे कर दे या अल्लाह, पाकिस्तान के हर मोमिन मुसलमान पे रहम फरमा दे या रब। यहाँ तक आ गया पानी सारा अंदर। ये खुशियाँ चेक करें, बच्चों की खुशियाँ। काला शॉपर पहन लेना, काला शॉपर, काला शॉपर बड़ा वाला ले आए। एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओ भाई बारिश, तूफानी बारिश है, दुआ करो अल्लाह से, दुआ करो कि खैर की बारिश हो सबके लिए। मैंने शायद अंदर रख दी है। अदील साहब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की जो है ना खैर खबर लेने, क्योंकि हर चीज़ हिल रही है, तूफान तूफान आया हुआ ऐसा लग रहा है। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान पे रहम कर इस बारिश के सदके, या अल्लाह इस बारिश के सदके तमाम मोमिन मुसलमान, या रब इस टाइम जो भी परेशान है उसकी परेशानियाँ दूर अता फरमा, या रब जिसके भी हालात ख़राब है उसके हालात ठीक कर दे, या रब जो बेरोज़गार है उसको रोज़ी दे दे, या रब जो बीमार है उसको सेहत दे दे, या रब जो परेशान है उसकी परेशानी तकलीफ दर्द दूर अता फरमा, या रब सब पे खैर की बारिश हो, सब पे खैर की बारिश हो। ये देखिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। ये मग़फ़रत का, ये दोज़ख से, आग से निजात का अशरा है। नहीं बेटा, इस तूफ़ानी बारिश में बाहर नहीं निकलते। बारिश नहीं देखे, ऐसा लग रहा है सबकी बारिश नहीं देखे हैं। मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा भी यहाँ मैं कुछ जुड़ली अपनी और
मेकअप वगैरह पैक करने लगी हूँ यहाँ पे ईद के लिए। जैसे कि मैंने बताया हमने जद्दा ईद करनी है जाके अम्मी की तरफ, तो मेकअप वो तो कर लिया मैंने, कपड़े वगैरह तो पैक हो चुके हैं, बच्चों की भी जुल्ली कर ली है। तो अब इसमें जो है ना मेरी और जो है ना जुल्ली जाएगी। उससे पहले मुझे कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि आप अपनी ड्रेसिंग टेबल का टूर करा दें, तो वो भी मैं अभी दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए बहुत रिक्वेस्ट के बाद जो है ना मैं इतने ये ड्रेसिंग टेबल का टूर दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, ये इस तरह से मेरा मेकअप होता है। जल्दी जल्दी में ब्रशेज़ हालांकि यहाँ सेट होते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में जब मेकअप वेकअप करती हूँ तो यहीं डाल के चले जाती हूँ जब तैयारी करती हूँ। और ये देखिए जी, ये जुल्ली बॉक्स है, ये छोटे मोटे जो है ना जुल्ली वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ पे भी जुल्ली है, ये देखिए जी। और यहाँ पे भी चूड़ियाँ वगैरह जुल्ली वगैरह है। और इसमें भी जुल्ली और नेल पेंट, हालांकि नेल पेंट और नेल के लिए जो है ना ये बॉक्स बना हुआ है, लेकिन जल्दी के चक्कर में जब तैयारी होती है मेरी दावत वगैरह पे जाती हूँ तो जल्दी की तैयारी में ये भी जुल्ली है। ये देखिए इसमें भी चूड़ियाँ वगैरह हैं। ये इस तरह से मेरी रखी हुई हैं चीज़ें। ये भी जुल्ली और आई लैशेज़ की भी जगह ये होती है, लेकिन वही चीज़ें मैं जल्दी जल्दी में जब तैयार होती हूँ तो इस तरह से डाल के चली जाती हूँ। और ये देखिए जी, इसमें भी जुल्ली है, ये देखिए इसमें भी जुल्ली है। और इसमें भी देखिए जुल्ली वगैरह है। ये इसमें भी सेट वगैरह है। ये हेयर स्प्रे है, ये परफ्यूम है। और ये जो है ना मुझे जो शॉपर अच्छे लगते हैं इस तरह से मैं जमा रखती हूँ। और ये देखिए जी, इसमें भी सेट वगैरह जुल्ली, ये चूड़ियाँ पहनती हूँ नहीं लेकिन शौक़ बहुत है। सेट वगैरह हैं, ये सारे जुल्ली भरी हुई है। तो अभी बस पैक करने लगी हूँ ईद के लिए। तो ये जो सारी जैसे रेगुलर हैं चीज़ें। और मेरी जो ड्रेसिंग टेबल की मेन अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये स्लाइड होके खुलती है इस तरह से। परफ्यूम्स, बड़ी बोतल वाली परफ्यूम्स जो नीचे ड्रॉ में नहीं आती, वो इस तरह से मैं ऊपर रखती हूँ। और मेरी जो है ना ये बबल की कलेक्शन, ये बबल मुझे बहुत शौक़ है, तो बनाने का बबल मुझे बहुत शौक़ है। तो आदिल साहब ने डब्बा ही ले लिया था, तो मैंने यहाँ रखा हुआ है। जैसे ही बाहर निकलती हूँ या मुझे दिल चाह रहा होता है तो मैं यहाँ से उठा के खा लेती हूँ। और ये जो है ना मेरी बहुत अच्छी जगह है, जो लेंथ में बड़ी होती हैं परफ्यूम, जो मुझे बाहर नहीं रखनी होती है, बाहर मुझे नहीं चाहिए होता है, तो सारा जो है ना यहाँ रखती हूँ। ये देखिए जी, फाउंडेशन वगैरह सब मेरी बड़ी लेंथ वाली जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पीछे सेट हो जाती हैं ड्रेसिंग टेबल की। फिर उसके बाद ये देखिए इस तरह से ये स्लाइड होके बंद हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा जी, जुल्ली, मेकअप और पोनीज़ वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह सब हो चुकी हैं इस हैंड कैरी में पैक। छोटा सा हैंड कैरी है, ये मैंने अलग से बनाया ताकि बच्चे भी वहाँ ढूंढ ना सके, बच्चे भी परेशान ना हो ढूंढने में। उनको पता होगा कि मम्मा ने हर चीज़ इधर ही रखी है। मेरी भी यूज़ की सारी चीज़ें, पहनने की जुल्ली वगैरह सब, लेंस वगैरह सब मैंने मेकअप वगैरह इसी में ही पैक कर लिया है। ये देखिए जी।